नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, 8 करोड़ का आखिरी डाका पार्ट 2। नहीं, हो सकता है तिजोरी को खोलने में काफ़ी समय लगे, लेकिन गाड़ी को लाना भी तो खतरनाक हो सकता है। पुलिस पीछे पड़ जाएगी। यह भी ठीक है। फिर डागर में एक खूबी थी कि वह हर समस्या का समाधान शीघ्र ही ढूंढ लेता था। हमें एक इतनी बड़ी लॉरी का बंदोबस्त करना होगा जिसके अंदर रिजर्व बैंक की वह गाड़ी आसानी से आ सके। ठीक है, लॉरी का इंतजाम मैं कर दूंगा। फिर दोनों चोरी की एक जीप से राजनगर और प्रताप नगर के बीच उस पहाड़ी रास्ते पर चल पड़े जहां से रिजर्व बैंक की वह गाड़ी गुजरती थी। यह कम से कम 2 घंटे का रास्ता है। प्रताप नगर रिजर्व बैंक के पास पहुंचकर दोनों दूर से बैंक के बाहर खड़ी एक गाड़ी को देखने लगे। अकबर के कहने के मुताबिक यही गाड़ी होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है। दूसरे दिन दोनों फिर अकबर से मिले। हम रिजर्व बैंक की वह गाड़ी और रास्ता देख चुके हैं। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें एक खास बात बताना तो भूल ही गया। ठीक 10 बजे रिजर्व बैंक की वह गाड़ी प्रताप नगर से राजनगर के लिए रवाना होती है और 12 बजे राजनगर पहुंच जाती है। इस बीच उस सड़क पर कोई भी वाहन नहीं गुजर सकता क्योंकि दोनों तरफ पुलिस का सख्त पहरा रहता है। अकबर के चुप होते ही, गाड़ी में कितने आदमी होते हैं? ड्राइवर के अलावा बैंक का कैशियर और 2 बंदूकधारी ही गाड़ी में होते हैं। बंदूकधारी? ठीक है, तुम जाओ, हम तुमसे फिर मिलेंगे। ओके। अकबर के जाने के बाद, लाखन, हमें इस डाके में एक दिलेर लड़की की भी ज़रूरत पड़ेगी। दिलेर लड़की? किस लिए उस्ताद? डागर ने उसे अपनी योजना समझा दी। वाह, मान गए उस्ताद। अब शीघ्र ही ऐसी लड़की का इंतज़ाम करो। दूसरे दिन, उस्ताद, लड़की ले आया हूँ। है तो स्मार्ट। क्या नाम है तुम्हारा? जरीना। तीनों बैठ गए। उस्ताद, मैंने इसे सब कुछ समझा दिया है। यह हमारा साथ देने को तैयार है। क्या तुम यह काम कर सकोगी? हाँ, लेकिन मेरा हिस्सा कितना होगा यह भी तो बताओ। 10 लाख। नहीं, सुना है उस गाड़ी में 8 करोड़ रुपया होता है। मेरा हिस्सा 50 लाख तो होना ही चाहिए। बहुत चालाक है। डागर ने एक क्षण विचार किया। 50 लाख अकबर को और 50 लाख इसे देने के बाद भी हमारे पास 7 करोड़ रुपए बचता है। डागर ने जरीना की मांग स्वीकार कर ली। ठीक है, 50 लाख ही सही। हाँ, अगर तुमने अपना काम ठीक तरह नहीं किया तो तुम्हें वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। मैं अपना काम कर लूंगी। जाते जाते डागर ने उसे समझाया, ध्यान रहे इस बात का जिक्र किसी से मत करना। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ। 50 लाख रुपया कमाना कौन नहीं चाहेगा। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक लॉरी का इंतजाम कर लिया और उसे खड़ी करने की जगह भी बना डाली। अब इसे 30 सितंबर की शाम को ही निकालेंगे। ओके। दोनों शटर को गिराने लगे और फिर 30 सितंबर को सायं 4 बजे एक मोड़ पर पहुंचकर, लॉरी रोको। लाखन ने लॉरी रोक दी। इसे यहीं सड़क के किनारे खड़ी कर ऐसा प्रदर्शित करो जैसे कि यह एकाएक खराब हो गई है। ओके उस्ताद। लाखन ने लॉरी किनारे पर खड़ी कर उसका एक पहिया निकाल दिया। अब जरा घटनास्थल की भी जांच कर लें। कुछ देर बाद दोनों पैदल ही एक मोड़ पर जा पहुंचे। इस मोड़ पर जरीना की कार का एक्सीडेंट होगा। और तुम कहाँ होंगे उस्ताद? डागर सड़क के किनारे की झाड़ियों की ओर इशारा कर बोला। मैं सामने झाड़ियों में छुपा रहूंगा। क्या प्लान बनाया है उस्ताद? दूसरे दिन 1 अक्टूबर को ठीक 9 बजे डागर और लाखन लॉरी के सामने खड़े थे। तुम इसका पहिया लगाओ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा उस्ताद। और फिर डागर मोड़ के पास झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। ठीक 9:30 बजे एक पुलिस जीप लॉरी की तरफ आती दिखाई दी। पुलिस? ये क्या कर रहे हो? लॉरी खराब हो गई है, इसे ठीक कर रहा हूँ साहब। जल्दी ठीक करके गाड़ी आगे बढ़ा ले जाओ। ठीक है साहब। पुलिस इंस्पेक्टर आश्वस्त होकर चला गया। 9:30 बजे से उस सड़क पर वाहनों का आवागमन बंद हो गया, जबकि लाखन लॉरी स्टार्ट कर ड्राइविंग सीट पर बैठा उचित समय का इंतजार कर रहा था। 8 करोड़। और ठीक 10 बजे उधर एक मोड़ पर जरीना बैंक की इसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह गाड़ी चेक पोस्ट से आगे बढ़ी, उसने अपनी कार भी चेक पोस्ट की तरफ बढ़ा दी। गाड़ी रोको, 12 बजे से पहले इस सड़क से कोई नहीं जाएगा। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी जरीना ने रुआंसे स्वर में कहा, इंस्पेक्टर प्लीज, मेरे पति बहुत गंभीर हैं। इन्हें जल्द से जल्द राजनगर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए ले जाना है। अगर मैं इन्हें लेकर ठीक समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो इनका बचना मुश्किल होगा। फिर उसने कार की पिछली सीट पर लेटे व्यक्ति का निरीक्षण किया।
ठीक है मैडम, तुम इस रास्ते से जा सकती हो। थैंक यू इंस्पेक्टर। जरीना इंस्पेक्टर को झांसा देने में सफल रही। कुछ ही देर बाद उसकी कार रिजर्व बैंक की गाड़ी के करीब थी। और फिर इस सड़क पर इस समय ये कार कैसे आ गई? शायद कोई खास बात होगी। जरीना तेजी से ड्राइव करती हुई कार को बैंक की गाड़ी से कई मोड़ आगे ले आई। फिर मोड़ आने वाला है, तैयार रहना। मैं तैयार हूँ। जरीना आ गई। दौड़कर अगले मोड़ के पास खड़ी लॉरी में चढ़ जाना। ओके। और फिर जरीना ने चलती कार से छलांग लगा दी। कार अगले ही कुछ पलों में साइड पर बनी खाई में गिर पड़ी। धड़ाम। 5 मिनट बाद हैं एक्सीडेंट? आ गए। हाँ, इन पहाड़ी रास्तों में अधिक तेजी से गाड़ी चलाने का यही अंजाम होता है। जाओ, लाश को किनारे पर लगा दो। दोनों बंदूकधारी जरीना की तरफ बढ़ गए और ज्यों ही वे जरीना के पास पहुंचे, हैंड्स अप। ओह, धोखा। मजबूरन उन्हें हाथ ऊपर उठाने पड़े। और उधर ठीक उसी वक्त आह! ड्राइवर और कैशियर को समाप्त कर डागर झाड़ियों से बाहर आ गया। काश हमें अपनी बंदूकें हाथ में लेने का अवसर मिल जाता। तुम गाड़ी से ड्राइवर और कैशियर की लाश बाहर फेंककर गाड़ी स्टार्ट करो। इन्हें मैं ठिकाने लगाता हूँ। ओके। इधर जरीना ने बैंक गाड़ी से ड्राइवर और कैशियर की लाश बाहर फेंकी और उधर डागर ने दोनों बंदूकधारियों को मौत की नींद सुला दिया। और डागर अपनी जिंदगी की आखिरी बाजी जीत ही गया। तेज चलाओ। कुछ देर बाद, वाह क्या प्लान बनाया उस्ताद जी ने। और फिर बैंक गाड़ी लॉरी में समा गई। काफी दूर आगे पहुंचने पर, इंस्पेक्टर साहब, लॉरी ठीक हो गई? ठीक है, जाओ यहाँ से। और इसके 10 मिनट बाद, अब हम सुरक्षित हैं। चलो नीचे उतरो। ठीक है उस्ताद। नीचे उतरकर पहले उन्होंने शटर नीचे किया, फिर लॉरी से बैंक गाड़ी निकालकर उसमें स्थित तिजोरी की बारीकी से जांच करने लगे। लाखन, लॉरी से मेरा औजारों वाला बैग ले आओ। अभी लाया उस्ताद। लाखन डागर का औजारों वाला बैग ले आया। लो उस्ताद, अब तुम लोग एक तरफ खड़े होकर मेरा कमाल देखो। और डागर तिजोरी से जूझ गया। टिक। और ठीक 40 मिनट बाद वह तिजोरी खोलने में सफल रहा। खुल गई। तिजोरी खुलते ही सब खुशी से झूम उठे। वाह उस्ताद, मान गए। 8 करोड़। सारी तिजोरी नोटों से भरी है। जरीना, बैंक की इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट के पास मैंने एक बड़ा चमड़े का बैग देखा था। जाओ उसे ले आओ। अभी लाई। तिजोरी बहुत बड़ी थी। रुपयों के मद में चूर तीनों तिजोरी के अंदर चले गए। जरीना के बैग लाते ही नोट भरना शुरू कर देना। ओके। उधर ड्राइविंग सीट के पास से बैग उठाते हुए अचानक जरीना का हाथ लाल रंग के स्विच पर चला गया। 50 लाख रुपए। यकीन नहीं आता कि मुझे इतने रुपए मिलने वाले हैं। तभी धोखा। हैं, ये क्या हुआ? जब जरीना बैग लेकर वहां पहुंची, ओह, तिजोरी के चारों तरफ यह मजबूत स्टील की चादर कैसी? अब मैं क्या करूं? क्या पुलिस को खबर कर दूं? हाँ, कम से कम इन तीनों की जान तो बच जाएगी। जरीना ने गुप्त रूप से पुलिस को इसकी सूचना दे दी। हेलो, राजनगर पुलिस स्टेशन। रिजर्व बैंक की जिस गाड़ी लिए तुम परेशान हो, मैं बता सकती हूँ कि वह कहाँ है। राजनगर पुलिस थाने में बैठे इंस्पेक्टर विनोद को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। क्या कहा? तुम बता सकती हो कि गाड़ी कहाँ है? समय कम है, ध्यान से सुनो। और जरीना ने फोन पर सब कुछ बता दिया। उधर तिजोरी के अंदर, उस्ताद जल्दी कुछ करो वरना मेरा तो दम घुट जाएगा। मैं बेकार में तुम्हारे साथ पिस गया। खामोश हरामजादो, मुझे काम करने दो। डागर पसीने से लथपथ हो गया। मेरा दम घुट रहा है। ओह, मेरा भी। कुछ ही देर बाद, सर, इसे तो हम भी नहीं खोल पाएंगे। हाँ, इसे खोलने के लिए रिजर्व बैंक से संबंध स्थापित करो। इस बीच तिजोरी के अंदर अकबर और लाखन दम तोड़ चुके थे, लेकिन डागर स्टील की चादर से जूझा हुआ था। खोल के रहूंगा। 10 मिनट बाद रिजर्व बैंक से 4 कर्मचारी तिजोरी खोलने आ पहुंचे। इसके अंदर डाका डालने वाले 3 व्यक्ति कैद हैं। इसे जल्दी खोलो वरना अंदर उनका दम घुट जाएगा। 3 डाकू? बैंक कर्मचारी अपने काम में जुट गए और ठीक आधे घंटे बाद वे स्टील की चादर और तिजोरी खोलने में सफल रहे। ओह, हैं, तीनों मर गए। जिन रुपयों को तीनों जीवित रहते नहीं पा सके थे, अब वे मृत अवस्था में उनके ऊपर लेटे हुए थे। डागर ने ठीक ही कहा था, यह उसके जीवन का आखिरी राका होगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।